हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल 10th टॉपर्स। इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 देखने वाले हैं चैप्टर 1 का। हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। हमको प्रूफ करना है कि 5 माइनस रूट 3 जो है वो इरेशनल है। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि रूट 3 वाला क्वेश्चन किया, रूट 2 वाला किया, आप आगे रूट 5 वाला भी करोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन थोड़े से अभी डिफ़िकल्ट ऑब्वियसली लग रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी तो इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, पर आप मेरी सुनो तो ये सबसे ज़्यादा इजी पड़ता है इन सारे क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। चलिए देखते हैं कैसे ये इजी पड़ता है। सबसे पहले वही स्टेप जो हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करते थे कि बताइए रूट 3 इरेशनल प्रूफ करिए, ऐसे वाले क्वेश्चंस में तो हम क्या पहले लिखते थे कि लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। ठीक है, जैसे ही हम लोग ने इसको रैशनल लेट कर लिया तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन बी, जहाँ पे वेर a एंड b आर कोप्राइम्स नंबर, आर कोप्राइम। सेम स्टेप्स जो है वो सारे क्वेश्चन में, ये रूट 3 मतलब रूट वाले क्वेश्चंस में बोलते ना फॉलो हो रहा होगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्टरी कि ये जो है क्वेश्चंस रूट वाले, उसका कुछ सम बोलते ना सम स्टेप्स होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा तो ही ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। तो सब में ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो हो रहे होते हैं और कॉपी रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये अब ऐसे आ गया है तो इसके अपन में 1 हो रहा होगा और फिर वापस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो लग रहा होगा। अब आप सोचोगे कि अब हम इसको कैसे उल्टा फुल्टा करेंगे क्योंकि माइनस और प्लस वाले में आपको मिस्टेक हो सकता है। तो मेरी आप सुनो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 5 माइनस रूट 3 अपॉन में 1 इज इक्वल टू a अपॉन में b। आपको कुछ देखो 5 को यहीं रहने दो, ये माइनस में उसको प्लस में वहाँ भेज दो, माइनस में था यहाँ पे आके प्लस में हो गया, a अपॉन बी जो है यहाँ पे प्लस में और इस बाजू आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। दैट्स इट, बस इतना ही करना है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि हैंस हमें मालूम है कि a और b जो है वो इंटीजर है, मतलब कि एक नंबर है। हैंस a एंड b आर इंटीजर्स, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 5 माइनस a अपॉन b इज रैशनल। देयरफॉर 5 माइनस a अपॉन b इज रैशनल। अब जब ये नंबर रैशनल है और ये रूट 3 जो है इसके इक्वल है, इसका मतलब ये यही होगा कि रूट 3 भी जो है हमारा रैशनल है। तो हम क्या सो, या फिर आप लिख सकते हैं एंड सो रूट 3 इज रैशनल, तो रूट 3 भी रैशनल होगा। बट द फैक्ट वी नो, हमको मालूम है कि रूट 3 जो है जो भी रूट में होता है वो अभी हम लोग ये सबको प्रूव करके आए कि ये सब इरेशनल होता है, तो यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि ये इरेशनल है। बट द फैक्ट वी नो दैट रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, अब ये चीज़ ये तो इरेशनल है, इसका मतलब कि क्या, हम लोग अजम्पशन किया कि मान के चलिए 5 माइनस रूट 3 जो है वो रैशनल है, यही हमारा जो अजम्पशन है वही गलत हो गया। ये भी जो है फैक्ट गलत आ रहा था, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ अवर अजम्पशन। दिस कॉन्ट्राडिक्शन क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग assumption।